नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत देश के सबसे बड़े कारोबारी बिजनेसमैन गौतम अडानी। जी हां, नाम काफी है गौतम अडानी का। गौतम अडानी एक ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने हर सेक्टर में अपनी किस्मत को आजमाया और चांदी चांदी करते नजर आए। जी हां, गौतम अडानी आज हर सेक्टर में है। पावर के सेक्टर में है, ग्रीनरी के सेक्टर में है, आईटी सेक्टर में है। इसके अलावा अगर बात करें पेट्रोलियम, माइंस, यहाँ तक कि जो घर के किचन के जो बर्तन होते हैं, सामान होते हैं, रिफाइंड ऑयल अगर बात करें, फॉर्चून उनकी कंपनी है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है गौतम अडानी ने हर सेक्टर में जिस तरीके से एयरपोर्ट, बंदरगाह, एलआईसी तमाम सेक्टर में हाथ आजमाया और लगातार काम करते चले जा रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि सरकार जानबूझकर गौतम अडानी के हाथ में सब कुछ सौंप दिया है और जिसकी वजह से अब सरकार को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन देश की जनता सवाल पूछ रही है, क्योंकि गौतम अडानी के हाथ में सब कुछ सौंप देना क्या ठीक था? आज विपक्ष और जनता यही सवाल पूछ रही है। और अगर देश का पैसा डूब गया तो मोदी सरकार देश को वो पैसा लौटाएंगे? और क्या गौतम अडानी वाकई इस बात का खुलासा करेंगे कि वो जिस तरीके से आगे बढ़े वो गलत तरीका था? लेकिन अपने दर्शकों को ये बताते साथ भाई बहनों में क्या था गौतम अडानी का रुतबा और कैसे गौतम अडानी ने शुरुआत की और क्या कुछ दिखता नजर आ रहा है, देखिए रिपोर्ट। कभी एशिया के सबसे अमीर रहे उद्योगपति गौतम अडानी की दुनिया हिल गई है। उनकी तमाम कंपनियों की हालत खराब पड़ी है। अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप विवादों में है, लेकिन माना जा रहा है कि एक वक्त में दुनिया के तीसरे पायदान पर रहने वाले गौतम अडानी अब खिसक कर 17वें पायदान पर आ गए हैं। विवाद के बीच अडानी ने बुधवार रात अपने 20,000 करोड़ रुपए के अनुवर्ती यानी कि एफपीओ को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने तक की घोषणा कर दी। गौतम अडानी की बात करें तो अडानी के साथ उनके भाई विनोद अडानी पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। कभी 7 भाई बहनों और माता पिता के साथ एक छोटे से चौल में रहते थे। आज उन्हीं अडानी के बच्चे प्राइवेट जेट में घूमते हैं। गौतम अडानी की बात करें, फोर्ब्स के रियल टाइम आंकड़ों के अनुसार 67.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ वो अब 16वें नंबर पर है। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बीच अडानी समूह की नेटवर्थ 2023 में लगातार घटी है। गौतम अडानी ने जुलाई 2022 में माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स को पछाड़ दिया था। पिछले साल फरवरी में गौतम अडानी ने रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था। अडानी इसके साथ ही भारत के व एशिया के सबसे रईस बन गए थे। अप्रैल 2022 में अडानी की नेटवर्थ पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गई थी, लेकिन विवादों के बीच मुकेश अंबानी अडानी से एक बार फिर आगे चले गए। अंबानी मौजूदा समय में दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। गौतम अडानी की बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद में एक सामान्य परिवार में गौतम अडानी का जन्म हुआ। 24 जून 1962 को गौतम ने शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद स्थित सेठ चिमनलाल नगीनदास विद्यालय से ली। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय से कॉमर्स की पढ़ाई की। हालांकि दूसरे साल ही उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। गौतम के पिता शांतिलाल और मां का नाम शांताबेन था। उनके पिता कपड़ों का छोटा मोटा व्यापार करते थे। कहा जाता है तब गौतम अपने माता पिता और भाइयों के साथ एक छोटे से चौल में रहा करते थे। पहले शांतिलाल उत्तरी गुजरात के थरद शहर में रहते थे। परिवार बढ़ने पर परिवार संघ व पलायन कर गए। गौतम के 7 भाई बहन हैं। सबसे बड़े भाई का नाम मनसुख भाई अडानी है। अन्य भाइयों में विनोद अडानी, राजेश, शांतिलाल अडानी, इसके अलावा महासुख अडानी और वसंत एस अडानी शामिल है। बहन के बारे में ज़्यादा जानकारी मीडिया में नहीं दी गई है। विनोद अडानी गौतम अडानी के बड़े भाई हैं। वह दुबई में रहते हैं और दुबई, सिंगापुर और जकार्ता में कई कंपनियों का प्रबंधन करते हैं। हाल ही में जारी हुई IIFL वेल्थ हॉरन इंडिया रिच लिस्ट 2022 के मुताबिक विनोद शांतिलाल अडानी सबसे अमीर NRI बनकर उभरे हैं। हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट में विनोद अडानी का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि विनोद ऑफ शोर शेल कंपनियों के एक विशाल चक्रव्यूह का मैनेजमेंट करते हैं। इन्हीं कंपनियों के जरिए उन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। गौतम अडानी की बात करें तो गौतम का पिता के कारोबार में मन नहीं लगा, लिहाजा पढ़ाई छोड़कर 17 साल की उम्र में
मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने हीरा व्यापारी महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ 2 साल तक काम किया। 20 साल की उम्र में मुंबई में खुद का डायमंड ब्रोकरेज का कारोबार शुरू किया और पहले ही साल लाखों की कमाई हुई। गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने साल 1981 में अहमदाबाद में एक प्लास्टिक कंपनी खरीदी। गौतम को भी बुला लिया। पॉलीविनाइल क्लोराइड आयात के जरिए अडानी ने वैश्विक व्यापार में कदम रखा। बिजनेस का पर्याप्त अनुभव लेने के बाद 1998 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की नींव रखी। ये कंपनी पावर और एग्रीकल्चर कमोडिटीज के क्षेत्र में काम करती है। इस तरह गौतम अडानी धीरे धीरे बिजनेस के सेक्टर में हाथ आजमाते चले गए। बताया जाता है कि गौतम अडानी ने प्रीति अडानी से शादी की। प्रीति पेशे से डेंटिस्ट हैं और अडानी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। इसके जरिए वे सामाजिक कार्य करती हैं। गौतम और प्रीति अडानी के 2 बेटे, बड़े बेटे का नाम करण अडानी और छोटे का नाम जीत अडानी है। करण अडानी ने अमेरिका की पुडू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। वे अडानी पोर्ट्स के सीईओ के तौर पर कंपनी में काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई कंपनियों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। साल 2013 में करण की शादी भारत की कॉर्पोरेट लोगों के दिग्गज वकीलों में से एक सिरिल श्रॉफ की बेटी परिधि श्रॉफ से हुई थी। करण की तरह उनके छोटे भाई जीत अडानी ने भी विदेश से पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएशन करने के बाद जीत साल 2019 में भारत लौट आए और कंपनी की जिम्मेदारी संभालने लगे। इस तरीके से गौतम अडानी का परिवार फल फूल रहा था, लेकिन जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई उसके बाद गौतम अडानी पूरी तरह से बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। और अब गौतम अडानी का कहना यही है इशारों में कि उनके पास उतना पैसा नहीं कि निवेशकों को पैसा लौटा सके। अब क्या सरकार गौतम अडानी की मदद करेगी या गौतम अडानी का और बुरा हाल होगा, ये देखना होगा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को विस्तार से दिखाया। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि गौतम अडानी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 7-8 साल तक हीरा कारोबार में अपना काम किया, नौकरियां करते थे हीरे के जो कारोबार में। उसके बाद अपने भाई के साथ वो कारोबार में लग गए थे, लेकिन बाद में अचानक से जिस तरीके से मोदी सरकार मेहरबान होती है गौतम अडानी पर, उसके बाद माना जाता है कि गौतम अडानी ही हर जगह छाए हुए थे, क्योंकि सरकार और किसी बड़ी कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं दे रही थी, बड़े किसी अंबानी टाटा को प्रोजेक्ट नहीं दे रही थी, जितना गौतम अडानी के हाथ में सब कुछ सौंप दिया गया था। अब गौतम अडानी के शेयर लगातार गिरते तो चले जा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो हर तरीके से गौतम अडानी आज बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि बाहर विदेशों की बात करें, विदेशी जो सरकार है, अदर कंट्रीज की जो गवर्नमेंट, उन्होंने अनलिस्टेड कर दिया गौतम अडानी की कंपनियों को। वहां पे उनके शेयर का कोई मान्य नहीं रहेगा, उनके बॉन्ड की कोई कीमत नहीं है, जिसका और बड़ा नुकसान है। अब निवेशक गौतम अडानी के सर पर आकर खड़े हैं कि हमारा पैसा लौटा दीजिए। अब देखना होगा कि क्या जो निवेशक भरोसा जता रहे हैं या जो वापसी की उम्मीद कर रहे हैं ऐसा हो पाएगा। नहीं तो जिस तरीके से देश में एक बहुत बड़ा खतरा दिखता नजर आ रहा है। जी हाँ, गौतम अडानी जिस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा असर भी दिखता नजर आ रहा है। अब सरकार क्या गौतम अडानी का बचाव कर रही है, और जिस तरीके से गौतम अडानी का बचाव कर रही है, क्या वाकई इसमें एक बड़ी मिलीभगत की अंदेशा देखा जा रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।